अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, भारतीय तत्वचिंतन, भारतीय विचारधारा और भारतीयता, इसका प्रत्यक्ष जाज्वल्य उदाहरण हमें अनेक व्यक्तित्वों के द्वारा प्रकट रूप से प्राप्त होता रहता है। इस भारतीय तत्वज्ञान को विश्व मान्यता है, इसलिए कि ये वसुधैव कुटुंबकम सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस सनातन सार्वभौमिक, यानी जिसे कहते हैं कि स्टेज पर, स्तर पर अटूट श्रद्धा रखने वाला ये भारतीय महाद्वीप है। और इस महाद्वीप में अनेक रत्नों ने जन्म लिया, अनेक ऐसी महान लोकोत्तर विभूतियाँ आई जिन्होंने समस्त भारतवर्ष को ही नहीं तो संपूर्ण विश्व के जनमानस को झिंझोड़ा, जगाया। ऐसे ही एक अद्भुत व्यक्तित्व का आज जन्मदिन भी है और निर्वाण दिन भी। आइए हम अध्यात्म विश्व विज्ञान के इस मंच से उनका स्मरण करें और आशा करें कि उस दिव्य विभूति के कुछ न कुछ गुण हम में जागृत हो और हमारा भी जीवन मातृभूमि के और इस मातृभूमि के रक्षण में लगे हुए अनेक वीरों का पथ प्रदर्शक बने और हमारा जीवन भी उज्जवल, कल्याणकारी और सार्थक सिद्ध हो। मित्रों, ऐसे ये दिव्य विभूति का नाम आदरणीय श्री राजीव जी दीक्षित है। राजीव जी दीक्षित, इनका नाम न सुना हो ऐसा व्यक्ति सुशिक्षित वर्ग में तो होना मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसा एक दिव्य विभूतित्व निर्माण हुआ इस भारत देश में जिन्होंने स्वदेशी स्वाभिमान और भारतीयता को नवजीवन प्राप्त करा दिया। और इनके नेतृत्व का लाभ हमारी युवा पीढ़ी को होता रहा और होता ही रहेगा। आइए इस दिव्य विभूति के चरित्र के कुछ अंश आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राजीव दीक्षित जी का जन्म दिनांक 30 नवंबर 1967, 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के नाह गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ। उनके पिता किसान थे। प्रारंभिक शिक्षा गांव में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में प्राप्त की। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने IIT कानपुर से सैटेलाइट कम्युनिकेशन में M.Tech किया। विदेशों से आने वाले बहुत सारे नौकरी के प्रस्तावों को उन्होंने ठुकरा दिया। वह अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। वे खुद एक वैज्ञानिक थे और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ कार्य भी कर चुके हैं। उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि फ्रांस में ली थी, लेकिन कभी भी अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाया। पिछले 20 सालों से राजीव भाई भारतीय स्वदेशी सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं। वे CSIR इंडिया में टेलीकॉम क्षेत्र में भी कार्य कर चुके हैं। राजीव भाई पिछले 20 वर्ष से बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उपनिवेशवाद के खिलाफ तथा स्वदेशी की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे भारत को पुनर्गुलामी से बचाना चाहते थे। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सभी वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों का अध्ययन किया। पिछले 300 वर्षों के विश्व इतिहास को भी उन्होंने बड़ी हिंदू धर्म ग्रंथ, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब का भी अध्ययन किया। विश्व का शायद ही ऐसा कोई दर्शन शास्त्र होगा जिसे उन्होंने पढ़ा नहीं। अर्थशास्त्र, एलोपैथी,
होम्योपैथी, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा का अध्ययन किया। स्वामी रामदेव के साथ मिलकर भारत स्वाभिमान संगठन बनाया। आज़ादी बचाओ आंदोलन के वे एक प्रवक्ता थे। राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का महान कार्य उन्होंने किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बहुत से क्रांतिकारियों का चरित्र पढ़ा और उनसे प्रभावित हुए, उनसे प्रेरणा पाई। राजीव भाई दीक्षित ने आजीवन अविवाहित रहकर अपनी समस्त शक्ति राष्ट्र को समर्पित करने की शपथ ले ली थी। गांव-गांव घूमकर भारतवासियों को यूनानी, पुर्तगाली, तुर्की, मुगल, फ्रांसीसी व अंग्रेजी साम्राज्यवाद की चालों को लोगों को समझाते रहे, जागृत करते रहे। राजीव भाई ने करीब 1500 व्याख्यान दिए। भारत को गुलाम बनाने के लिए निर्मित अंग्रेजों के कानूनों का विरोध करते रहे। स्वदेशी आंदोलन में उनका योगदान लक्षणीय है। 1991 में डंकल प्रस्ताव के खिलाफ जनजागृति, पेप्सी कोला जैसे पेयों के विरोध में अभियान चलाना, 1991-92 में राजस्थान के अलवर में केडिया कंपनी के विरोध में आंदोलन आदि उनकी विशेष उपलब्धियां हैं। 1995-96 के टिहरी बांध के विरोध में ऐतिहासिक मोर्चा निकाला। पुलिस लाठीचार्ज में भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। राजनेताओं की काली करतूतों के प्रबल साक्ष्य उनके पास थे। स्वामी रामदेव के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाने में लगे रहे। दिनांक 9 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान की स्थापना की। अपने ही 43वें जन्मदिवस दिनांक 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में उनका दुखद निधन हुआ। उनके द्वारा किए गए जन चेतना के कार्यों को भारत कभी भी भुला नहीं सकता। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम ऐसे दैदीप्यमान, जाज्वल्य और भारतीय अस्मिता को जागृत रखने वाले श्री राजीव जी दीक्षित, इनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके चरित्र और कार्य से प्रेरणा लेकर हम भी यथामति मातृभूमि की सेवा में उपस्थित रहेंगे। इस शपथ को दोहराते हुए इस अंक का समापन करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।